टर्न बाय टर्न। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने एंट्री ली स्मोकी फैक्ट्री रेस्टोरेंट के अंदर। बोला ब्रो अब खाना नहीं है, सारा खाना फाड़ा फाड़ी करनी है। यहाँ से मीट का लेवल पता चलता है कि बोन हाथ लगाते ही सेपरेट होगी और मीट मेरे हाथों में बह रहा है। आज का चैलेंज फिर से मैं लेके आया हूँ स्मोकी फैक्ट्री के अंदर। वोल्वरीन पावर्स के साथ बीफ से भरे हुए सारे ट्रे आज मुझे खाने हैं अपने चैलेंज के अंदर। मुझसे रहा नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ की स्मोक, यहाँ की खुशबू इतनी ज्यादा आ रही है। कितना मजा आ रहा है मुझे ये स्मेल करते हुए, जो आप लोग वहां पे महसूस कर रहे होंगे हमेशा की तरह। टर्न बाय टर्न सबकी कैलोरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे भी बीफ भरा हुआ है, इसमें भी बीफ है, और ये कुछ मैंने चिकन भी यहाँ पे कलरफुल बर्गर्स के अंदर भी सिलेक्ट किया है। ये आपको नजर आ रहे हैं रेलगाड़ी, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये है बर्गर तबाही मचाने वाले आज मेरे पेट के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने एंट्री ली स्मोकी फैक्ट्री रेस्टोरेंट के अंदर। आज का सीन था टोटल मैडनेस, पागलपन और खाली पेट के साथ। और हाँ, जैसे ही अंदर कदम रखा स्मोक, लाइट और ग्रिल अरोमा ने वेलकम किया मेरा। और चैलेंज भाई ऐसा हैवी एंट्री के लिए दिल और पेट दोनों स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं इस चैलेंज को खाने के लिए, क्योंकि बीफ का यहाँ पे भरमार होती है। यहाँ पे ओपन किचन का व्यू था लेवल अप। शेफ फुल एक्शन में स्टेक और बर्गर प्रिपेयर कर रहे थे। और फिर एंट्री हुई वेटर की। एक एक करके आई प्लेट्स, रिब, बर्गर, चीजी फ्राइज, राइस, मैश पोटैटो और चीज बॉल्स। एकदम रॉयल दावत वाली फीलिंग आ रही थी। वेटर ने जैसे ही प्लेट्स मेरे सामने रखी, दिल बोला ब्रो अब खाना नहीं है, सारा खाना फाड़ा फाड़ी करनी है और रुकना नहीं है। आज की जो फर्स्ट डील मेरे पास है वो है रिब, वो भी स्मोकी फ्राइज फ्रेंच टोस्ट के साथ। 1650 कैलोरीज आ रही हैं इस डील की। आज की जो सेकंड डील है मेरे पास वो ब्रिस्केट बीफ के साथ भरी हुई है, और इसकी जो कैलोरीज आ रही हैं 2250 कैलोरीज हैं, जिसके अंदर ये ब्रिस्केट बीफ की पूरी स्टिक है जो ऑलमोस्ट 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम्स की। ये सिर्फ मेरे पास ये है। बर्गर है, क्रिस्पी बॉल्स हैं जो चीज से भरे हुए हैं, और चीज, बेकन और ब्रिस्केट के साथ ये पूरा ट्रे भरा हुआ है। आज की जो ये थर्ड डील है मेरे पास, ये थॉमस बीफ बर्गर है, उसके बाद मैश पोटैटोज और फ्राइज हैं। ये बर्गर जो है बीफ ब्रिस्केट और रिब्स का जो बीफ होता है वो उसके साथ ये बर्गर रेडी किया जाता है, और इसकी जो कैलोरीज आ रही है 1650 कैलोरीज है। आज की जो मेरी फोर्थ डील है वो है कलरफुल बर्गर्स के साथ, ग्रीन, येलो एंड रेड बर्गर्स, जिसको ट्रैफिक बर्गर्स कहते हैं इस डील को, और 992 कैलोरीज के साथ विद फ्राइज हैं जो आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजेदार विद चीज, अ लॉट ऑफ चीज है इस डील के अंदर। एक एक डील की कैलोरीज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी की सारी कैलकुलेट करके आज जो कैलोरीज मेरे पास होने वाली हैं 6,540 calories. जो मुझे आज खानी है अपने चैलेंज के अंदर। क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं नहीं खा सकता, आए पहले टाइमर लगाते हैं और टाइमर बताते हैं आपको। आज का जो टाइमर है इसको फिनिश करने का 60 मिनट्स का। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। तो पहली शुरुआत हम करेंगे रिब्स के साथ। इसको कहते हैं कि शहनशाही शुरुआत। इतना टेंडर के जुबान पे रखते ही घुल जाने वाला मीट था। ये देखें कितनी मजेदार है। यहाँ से मीट का लेवल पता चलता है कि बोन हाथ लगाते ही सेपरेट होगी और मीट मेरे हाथों में बह रहा है। ये एक बारबेक्यू सॉस है और हमेशा की तरह शहद के साथ मीट का कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है। शहद का सही यूज ये लोग करते हैं, मजा आ जाता है बीफ के साथ। ये देखें कैसा टेंडर है, कैसा जबरदस्त पका हुआ है। वाह जी वाह, हर दफा ऐसा नसीब नहीं होता। मजेदार। बारबेक्यू सॉस मुझे इतनी पसंद नहीं है, जो हनी के साथ इसका मजा है ना। ब्रेड बहुत मुश्किल है कि मैं खा सकूंगा, लेकिन राइस जो है ना। पहले भी मैंने एक चैलेंज किया था, उसके अंदर हनी ट्राई किया था, बहुत मजा आया, इसलिए मैंने बारबेक्यू को साइड पे किया। और ब्रेड के स्लाइस को मैं नहीं खा रहा, इसको अवॉइड करूंगा मैं। वैसे बारबेक्यू सॉस का मजा नहीं आ रहा जो इस राइस के ऊपर डाल के साथ ये बीफ मजा दे रहा ना। मुझे नहीं पता कि किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया, लेकिन हनी के साथ राइस और ये मीट क्या मजा दे रहा था। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा लाजवाब डिश कोई नहीं है। बीफ अगर सही तरह पका ना हो ना बिल्कुल भी मजा नहीं देता, लेकिन क्या जबरदस्त। यहाँ पर मीट खत्म हो गया था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि और चाहिए। मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये मजेदार है। बताऊं, मुझे लगा अच्छा होगा, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ऊपर निकला। सोचा था मजे का सफर होगा, लेकिन यार ये VIP लेवल अप किस्म का मीट है। एक दफा खाओगे बार बार खाओगे।
क्या बीफ है इसके अंदर, और ये चीज देखें इसके अंदर कैसी चीज है। ओए होए 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 होए। बॉल जो है चीजी बॉल्स हैं, इसके अंदर मीट की ज्यादा क्वांटिटी है और चीज कम है, लेकिन जब बाइट लिया तो चीज मेल्ट होके बाहर आ रही थी, इतने मजेदार थे। इसमें इसको ना इन्होंने मैश करके डाला हुआ है, जैसे कीमा नहीं होता, बिल्कुल मैश करके, और चीज बहुत ज्यादा भरी हुई है इसके अंदर। चीज तो इसके अंदर ज्यादा थी, लेकिन बाहर से ये बिल्कुल क्रंची था, और हमेशा क्रंची आइटम बहुत ही मजेदार होती है अगर वो अंदर से सॉफ्ट हो। अब बारी आई है ब्रिस्किट। वैसे ये ब्रिस्किट था, बाहर से क्रिस्पी था, लेकिन पड़ा पड़ा काफी देर तक ये ठंडा हो चुका हुआ था, लेकिन इसने मजा इनहेंस किया राइस के साथ, और उसके साथ जब मैंने हनी लगाया तो क्या मजा आया। उसके बाद दिल किया कि और खाया जाए, और आप देखें कि कैसे ये बिखर रहा है। ये देखिए कैसे कैसे नरम नरम ये अलग अलग हो रहा है। इसका अपना टेस्ट है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे रिब है। रिब का अपना टेस्ट है, इसका डिफरेंट टेस्ट है। इस मोमेंट में महसूस हो रहा था कि अभी सफर शुरू हुआ है, लेकिन प्लेट अभी भी कह रही थी ब्रो खानी अभी बाकी है। पेट हल्का भर गया, लेकिन जज्बा फुल चार्ज था। हर बाइट के साथ लग रहा था ये सिर्फ फूड नहीं, आज मेरे स्टेमिना का टेस्ट होने वाला है। क्योंकि मेरी प्लेट में था एक जाइंट बर्गर, उसके साथ फ्राइज, बेकन और चीज, जिसको खाना बहुत मुश्किल लग रहा था। चैलेंज आहिस्ता आहिस्ता टफ हो रहा था। ये पोटैटो का आइटम है, मैश पोटैटो। मैश पोटैटो भी कैसे खाएं, उसके अंदर नीचे लेयर्स मीट की भरी हुई थी। मैश पोटैटो सिर्फ अपर लेयर के अंदर था, नीचे भरा हुआ मीट था जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अंदर मीट है जो चीज के साथ आपने खाना है। ये देखो, इसके नीचे मीट है, ऊपर पोटैटो बॉल था। अच्छा, मैश पोटैटो भी बहुत अच्छी आइटम है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, मैंने पहले नहीं खाई हुई थी। इसके नीचे मीट है और साथ चीज इन्होंने डाली होती है। हर चीज के अंदर चीज डाल देते हैं, पता नहीं ये क्या चीज है, हर वक्त चीज करते रहते हैं, बताते भी नहीं है इसके अंदर चीज है, और इतनी चीज खा खा के बंदा चीज फील करता है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आया डिकार, और 18 मिनट गुजर चुके हुए थे। चैलेंज चलता रहा और रवा दवा था। आज का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज मैं आया रेस्टोरेंट में, और सबसे पहले मैंने आके इन लोगों से किचन की रिक्वेस्ट की, और उसी टाइम मुझे नो मिल गया, क्योंकि रश बहुत ज्यादा था। उन्होंने ये एक्सक्यूज किया कि बहुत ज्यादा ऑर्डर होने की वजह से आप किचन में एंटर नहीं हो सकते। अगर ये लोग किचन अलाउ करते तो मैं वो भी वीडियो ऐड करता और बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है। एनीवेज मैंने फोकस किया अपने ऑर्डर के ऊपर, और ऑर्डर के अंदर बहुत सी चीजें मैंने ऐड ऑन की, क्योंकि कैलोरीज मुझे ज्यादा से ज्यादा करनी थी। बर्गर्स को मैं सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा था, मैं ज्यादा स्टेक लेना चाह रहा था, लेकिन स्टेक के अंदर इनके पास एक ही ऑप्शन है जो मैं पहले एक डिश में ले चुका हूँ। बर्गर्स में डिफरेंट वैरायटी थी, जैसे आपके सामने रंग बिरंगे बर्गर और बड़े और छोटे बर्गर। सब बर्गर्स मैंने ले लिए जितने मैक्सिमम ले सकता था। अब बारी है इनके सबसे बड़े बर्गर थॉमस की। ये पैटी के साथ आपको दिखाते हैं। ये ब्रिस्किट है, इसकी पैटी है। ये इधर भी देख लें आप लोग। ले दोस्तों, बर्गर खोल खोल के मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, और आप भी इंजॉय करें, आप भी महसूस करें, और ये फील करें कि ये जो बाइट्स ले रहा हूँ मैं नहीं ले रहा, आप लोग ले रहे हैं, और आपको भी मजा आएगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, जितनी आज डिशेस ली थी उस हिसाब से 1 घंटा मुझे कम लग रहा था। मैं डर रहा था कि 1 घंटे में भी शायद मैं ये नहीं खा सकूंगा, क्योंकि मैं हर मील को एंजॉय करता हूँ। मैं कभी भी मील ऐसे नहीं लेता हूँ, मैं हर मील को एंजॉय करके चैलेंज को पूरा करता हूँ। ये वुल्वरियन पावर सिर्फ हाफ एन आवर में आई है, और वुल्वरियन पावर जा रही है। अच्छा, आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि वुल्वरीन का क्या चक्कर है। आज मुझे शर्ट मिली थी, स्पेशल गिफ्ट आया था, वो मैंने पहन के आज चैलेंज शूट कर लिया। उसकी वजह से मैंने सब चीजें वीडियो के अंदर वुल्वरीन की कर दी हैं, तो घबराना नहीं है, इसका रेस्टोरेंट से कोई ताल्लुक नहीं। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह डिकार आया, और चैलेंज को रवा दवा रखा हुआ है, मैंने इसको रुकने नहीं दिया। बुरा हाल हो चुका हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बर्गर्स के ऊपर फोकस हूँ। अभी मेरे ट्रैफिक बर्गर बाकी हैं, जो लाइटें लाल, ग्रीन और येलो भी हो सकती हैं। मैं यहाँ रुक भी सकता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि मैं पूरा 1 घंटे के अंदर खा सकूंगा कि नहीं खा सकूंगा, क्योंकि हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रुक जाऊं ट्रैफिक सिग्नल देख के, या इसको क्रॉस कर जाऊं। ये अब आपको लग रहा है 1 बाइट बर्गर है, ये 1 बाइट बर्गर नहीं है, ये जानलेवा बर्गर है। ये देख ले, ओ वाह, ये बीफ है। ये बर्गर नहीं, हरा काम में खरा, ऐसा बर्गर। अब था मेरे हाथ के अंदर सब्ज बर्गर, और सब्ज बर्गर को 1 बाइट बर्गर नहीं है, ये छोटे बर्गर नहीं है, ये बर्गर धमाके हैं। पूरे 3 बर्गर थे, और आगे फ्राइज भी बाकी थी, जिसको खाना था अपने टाइम स्पैन के अंदर। ये फ्राइज, बेकन, बीफ। अब बारी आई थी फ्राइज की, जिसके अंदर बेकन, मीट और चीज थी। वो लोडेड नहीं, ओवरलोडेड थे। ये फ्राइज देखें, चीजों चीज। यहाँ तक तकरीबन महसूस हो रहा था कि आखिरी लम्हे रह गए हैं मेरे चैलेंज के, लेकिन यहाँ पे बचे थे फ्राइज विद चीज, बेकन। चीज बहुत हार्ड हो चुकी थी और बेकन बहुत नरम हो चुके हुए थे, और फ्राइज का तो अल्लाह ही हाफिज था। ये वाइट बर्गर सेकंड लास्ट। हाथ में था सेकंड लास्ट बर्गर, लेकिन इरादे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इस बाइट के बाद सिर्फ एक ही मोड़ बाकी था मेरे चैलेंज का, और बर्गर उठाते वक्त दिल से बोला ये वक्त है अपने आप को चैंपियन प्रूफ करने का। लेकिन आंखें झुकी झुकी और कैमरे की तरफ देखने को भी दिल नहीं कर रहा। आखिरी बर्गर खाना मुझसे
नीचे नहीं उतरा। हिम्मत पकड़ो ब्रो, आगे मंजिल बहुत करीब है, रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। हमेशा ये मोटिवेट रखना है अपने आप को कि चाली तुम ही जीतोगे। आखिर में आप लोग सोच रहे होंगे ये बंदा कैसे खाता है और कैसे खत्म करता है। ये भूख नहीं होती है, ये जुनून होता है। और हाँ, किस डिश ने आपका दिल जीता, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और फाइनली मैं जीत चुका हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी मेरी ड्रिंक बाकी है और टाइम भी थोड़ा बाकी है। आज का चैलेंज बहुत ही मजा आया है और एक्स्ट्रा फुल होने के बाद, इतनी डिशेस खाने के बाद, इतना बीफ खाने के बाद, विनर। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैलेंज में। वो भी विनर हो गया 57 मिनट्स और 06 सेकंड्स के अंदर। सी यू सून।